बी पॉजिटिव बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी जनाब, ये हैं जी हमारे माया वाले कपड़े। देखें, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये माया वाले कपड़ों की। जी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और माशाल्लाह ईद उल फितर की भी आमद है। तो मैंने आज निकाले गर्मियों वाले कपड़े, कुछ नए सिले हुए थे, कुछ पहले निकाले, उनको लगाने लगी थी माया। तो मेरे ज़हन में आया कि जब सबसे पहले मैंने माया लगाई, ये बड़े पुराने सालों की बात है, मेरी नई नई शादी हुई, तो उस वक़्त ना मेरे हस्बैंड को ओवरऑल चाहिए था, माया लगानी थी उसको ना, उस ओवरऑल को माया लगानी थी। तो जनाब वो जो माया लाए तो मैंने ऐसे पानी में डाल के घोल घाल के तो लगा दी, तो जो कि बिल्कुल ही ना सही ना लगी। मुझे नहीं था पता पका के लगाते हैं। तो आज मैं माया बनाने लगी, तो मैंने कहा हमारी बेटियां, हमारी बहनें या न्यू न्यू मैरिड जो बच्चियां हैं जिनको नहीं इन तरह की चीज़ों का पता होता, तो ये एक सिंपल सा छोटा सा काम है, लेकिन ना पता हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लिया जी मैंने 1 लीटर पानी और उसको रखा है चूल्हे पर पकने के लिए। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो तकरीबन 1 पाव को पानी में ना हम 4 खाने के चम्मच, मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं, समझे 4 खाने के चम्मच है माया ना, तो ये हम इसमें डाल देंगे। और जब पानी उबल रहा होगा तब डालेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट पे जब पानी होगा, और जस्ट 10 सेकंड में ये देखें जी आपकी माया जो है ये तैयार है। और अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कोई गिलास 1.5 गिलास पानी और, ताकि इसके ऊपर झिल्ली सी ना आए। जैसे हम वो बनाते हैं ना कोई खीर शीर या कस्टर्ड, तो उस पर झिल्ली आ जाती, ठंडा जैसे जैसे होता है, इसलिए मैंने पानी डाल के मिक्स कर दिया। और मैं ये अभी के अभी लगाने लगी, अगर कुछ देर पड़ी रहे तो फिर ये जम भी जाती है, उसको फिर भुनना पड़ेगा, यानी स्ट्रेन करना पड़ेगा ना। तो मैंने ये लिया है जी टब, कोई टब या बाल्टी लें, इसमें कोई 5-6 लीटर मैंने डाला है पानी। और ये जो माया है ना तकरीबन आधे से ज़्यादा मैं डाल दूँगी, क्योंकि पहली दफ़ा पानी में डाल रही हूँ, दोबारा जब लगानी होगी ना और कपड़ों को, तो पहले भी वो पानी में है मौजूद, थोड़ी और डालूँगी तो फिर बराबर मतलब कि अच्छा सा हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा, माया सही हो जाएगी ना। मतलब कहने का ये कि आधे से ज़्यादा अब मैंने डाल दी है। और मैंने लगाई जी 2 सूटों को, और बेहतर है कि आप कपड़ों को उल्टा कर लें। कुछ होते हैं ना थोड़े गहरे रंग के कपड़े, उनको तो ज़रूर उल्टा कर लें। सॉरी, कभी कभी थोड़ी सी कोई चीज़, जैसे वो हल्का सा जो होता है, जैसे ऊपर छिलका सा आ जाता है, वो लग लुग ही जाता है ना, तो वो फिर उल्टी साइड पे होगी ना, तो जब सूखते हैं झाड़ा झूड़ा भी जाता है। तो जी जनाब, ये देखो शलवार जो है, ये मैं नाले जो है ना कपड़ों के अंदर ही धोती हूँ, शलवारों के अंदर ही साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो मैंने ये नीचे साइड से पकड़ा, नाला इकट्ठा करके ना, नाले साइड से इकट्ठा करके पकड़ा है, और इस तरह करके मैंने इसको लगाई है जिम माया। और अब मैं इसको निचोड़ लूँगी। और आपके लिए हम वीडियो जो है बड़ी मेहनत से बनाते हैं। वैसे जो है ना, ये मेरे हाथों को दर्द होती है, जो बूट शूट होते हैं ना, तो मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन आपके लिए, आपकी मोहब्बत में देखें हम कपड़ों को निचोड़ रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और इस तरह जनाब ये उल्टे कपड़े करके देखें, जैसे ये शर्ट, इसको भी मैंने उल्टा कर लिया है, और मैं इसको भी लगाऊंगी माया, और ऐसे निचोड़ के जो है ना रख दूंगी। ये मैं किचन में काम शुरू कर दिया है करना, क्योंकि साफ़ सुथरा किचन था, मैंने कहा कोई कपड़ा गिर ही जाता है। और मैं इसमें ना निचोड़ निचोड़ के रख दूँगी। अच्छा सा निचोड़ के आप तार पे वैसे भी डाल सकते हैं, यानी कि निचोड़ के, और आप इनको हल्का सा स्पिन भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ही हैं। तो ये जी कुछ कपड़े जो हैं ऐसे मैंने निचोड़े, और फिर इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई मेरे हाथ को दर्द ना स्टार्ट हो जाए, तो मैंने बाकी कपड़े जो है ना उनको माया जो लगाई, तो मैं ऐसे ही लगा लगा के ना, तो साथ मेरे पास बर्तन पड़ा था उसमें रख दिया, वो आगे जाके आपको मैं दिखाती हूँ। तो अब इनको मैं जो है तार पे डालूँगी कपड़ों को। तो बाकी जो माया रहेगी वो भी अब इसमें हम टब में शामिल कर देंगे। 2 सूटों को मैं लगा चुकी हूँ। 1 चम्मच 1 सूट के लिए काफ़ी होता है। और जब आप धोते हैं, हर दफ़ा मैं तो नहीं लगाती, एक दफ़ा लगाऊंगी, दूसरी दफ़ा ऐसे ही धो लूँगी, और जब उसके बाद तीसरी दफ़ा धोऊंगी तो फिर मैं माया लगा लेती हूँ ना। तो हर दफ़ा माया नहीं लगाती, क्योंकि एक दफ़ा धोने से माया नहीं निकलती। ये देखें ऐसे मैं लगा के ना माया इसको, तो मैं रख रही हूँ इसको एक साइड पे बर्तन में, और फिर इन सबको इकट्ठा ना मैं हल्का सा स्पिन निकाल लूँगी। और माया बना के आपने पानी उसमें ज़रूर शामिल करना है, और उसको अच्छा सा हिला देना, ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि थिक हो जाएगी तो वो ज़रा ऐसे होता है जैसे थिक थिक सी गुठलियाँ तो नहीं बनेगी, लेकिन थिकनेस जो है ना उसकी फिर वो ज़रा कपड़ों को लगाते हुए ना डिस्टर्ब करती है, और फिर आपको छाननी भी पड़ेगी। तो अब ये ताज़ा ताज़ा माया थी, इसको छानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये देखें, ये मैंने कपड़ों को लगा के ना, तो इसको रख दिया जी साइड पे,
और अब ये सारे कपड़े जो हैं इनको उठा के मैं रख दूँगी परात में। दोबारा से इनको मैंने हल्का सा निचोड़ लिया है, क्योंकि जो माया है ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। और ये माया इतनी है कि जैसे हम लेडीज़ हैं ना, हम अपने कपड़ों को ज़्यादा नहीं लगाती ना, तो बाद में मैं हमेशा अपने कपड़ों को लगा लेती होती हूँ। जैसे ट्राउज़र को लगा ली, और कमीज़ के घेरे और बाजुओं को लगा ली, सारी कमीज़ को ना भी लगाई ना, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा माया अच्छी भी नहीं लगती ना। तो ऊपर तो दुपट्टा ही आ जाना होता है ना, तो बस ये होता है ज़रा घेरा अच्छा हो जाए, ट्राउज़र अच्छा हो जाए प्रेस करते हुए ना। तो ये देखें, जो हमने कपड़े वैसे रखे थे इनको भी मैंने हल्का सा निचोड़ झाड़ के रख दिया है। और जो इसमें अब सास पैन में माया जो है वो भी डाल दूँगी टब में। और ये सारे कपड़े मैं लेके जाऊँगी, इनको करूँगी स्पिन। और साथ फिर मैं ले आई जनाब अपना एक अदद सूट, तो उसको भी मैंने लगा ली माया। और जी अब ये हम सारे कपड़े जो हैं इनको उठाएंगे और लेके जाएंगे अपनी वॉशिंग मशीन के पास। और ये रखे हैं जी, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही हूँ मैं। अब मैं इसको स्पिन करूँगी बस कोई 2 मिनट के लिए ना। तो इससे ये है कि ज़रा माया बिल्कुल नहीं निकलेगी। अगर आपका ख्याल है कि स्पिन करने से माया निकलेगी, माया बिल्कुल नहीं निकलेगी। पानी जो है वो निकलेगा, समझे माया जो है ना वो कपड़ों के अंदर जज़ब हो जाती है, माया नहीं निकलती। और मैं हमेशा ऐसे स्पिन करके ना हल्का सा तो फिर करती हूँ। ये देखें, ये जो पानी निकला है ना, इससे ये है कि कपड़े जब हम तार पे डालेंगे ना तो बड़े नीट नीट से होंगे कपड़े, इस्त्री करने में भी आसानी होगी। नहीं तो वैसे ज़्यादा ही गुड़ुच मुड़ुच से हो जाते हैं तो अजीब से लगते हैं ना, और फिर उनको खींच खींच के खोलना पड़ता है। और कॉटन के कपड़े जो है ना वो ज़रा ज़्यादा खींचो तो फट फुट भी सकता है इसलिए मेरा ख्याल है हल्का सा स्पिन कर लेना तो वो ठीक रहता है। और एक जैसे खुश्क हो जाते हैं, नहीं तो कहीं से कॉलर गीली है, कहीं से पांचे गीले हैं, और दरमियान से शर्ट और शलवार जो है सूख जाती है। तो इसलिए ज़रा स्पिन करने से ये कि एक जैसे कपड़े सूख जाते हैं। और ये देखें सारे कपड़े जो हैं हमने स्पिन करके डाल दिए तार पे। जी मैं आई थी बाहर कपड़े उतारने, कपड़े हमारे सूख चुके हैं। और ये देखें ज़रा, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये थोड़ा सा स्पिन करने से ये है कि थोड़ा सा इनकी ना शक्ल बन जाती है। तो डायरेक्ट ज़रा डाल लें, अगर आपके पास स्पिनर है तब भी कोई बात नहीं, तो फिर वो ज़रा ना सिलुटेन इसकी निकलती। ये देखें, देखिए ऐसे, ये आपको अंदाज़ा हो गया अगर ये तार से उतारने पे कि ये देखें सही जो माया लग गई है माशाल्लाह। अब ये है कि अच्छे प्रेस होंगे। जी जनाब, जो एंड पे हमने लगाए थे ये देखें, ये मैं ज़रा हल्का लगाना चाहती थी इसलिए इसको ज़रा हल्की लगी है, बहुत ज़्यादा माया इसको नहीं थी लगानी मैंने ना। तो फर्स्ट क्लास ही हमारे सारे कपड़ों को माया लग गई है। इस तरीके से लगाएंगे आप ना, तो इस पर वो इसकी लई सी जो बन जाती ऊपर वो बन के लगेगी, और आपके कपड़े भी नीट नीट होंगे। और ये ऐसे, और जी हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपना काम कर लिया है, माया लगा ली है। और कपड़े जो हैं ये मैंने इकट्ठे करके धोबी को भेज दिए हैं। और दोपहर को वॉइस ओवर जो मुझे करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि रोज़े के साथ ना आपका गला भी खुश्क हो रहा होता है, आवाज़ फंस रही होती है तो अफ्तारी के बाद ज़रा बंदा फ्रेश हो जाता है। तो आप भी लगाएं कपड़ों को, माया निकालें अपने कपड़े रखे हुए गर्मियों के, क्योंकि मौसम अब चेंज हो गया है। अक्सर लोगों तो मेरा निकाल भी लिए हैं, अगर नए सिए हैं तो उनको भी लगानी हो तो लगा सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। और माया वाले कपड़े जो हैं वो प्रेस करना भी जो है वो बड़ा आसान काम है। किसी वक्त मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, सिखाऊंगी। ये और बात है कि मैं अब नहीं करती माया वाले कपड़े इस्त्री, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं धोबी से करवा लेती हूँ। लेकिन कि मैंने अपने मियाँ के बहुत ही कपड़े इस्त्री किए हैं, इनको इस्त्री कर करके काटन के ना रोज़ाना इन्होंने एक सूट पहनना होता था और मैं करती थी खुद। और जब मुझे प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि वो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं थे लगते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना आपके लिए मैं एक सूट इस्त्री करके तो आपको दिखाऊंगी कि माया वाले कपड़ों को कैसे इस्त्री किया जाता है, और आपको फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो आप भी निकालें अपने कपड़े, माया शाया लगाएं और तैयार करके रखें। माशाल्लाह गर्मी की ईद है तो पहनने हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।